आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को क्रिटिसाइज करना जो है क्या जुर्म है। क्या जो हमारे नेबरिंग कंट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अगर उसको कोई उसके नेशनल डे पर या इंडिपेंडेंस डे पर विश करता है, क्या वो जुर्म है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो टेररिज्म फैलाने में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में। और अगर हम रिसेंटली देखें, जो मुंबई टेरर अटैक था वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला था, और उसका की जो एस्टेब्लिशमेंट उस हमले में इस्तेमाल हुई थी, चाहे वो आईएसआई हो या आर्मी हो, वो जो है वो जग जाहिर है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है 2 दिन पहले, उसमें जो है ये चीजें बताई गई है कि जो क्रिटिसिज्म करना है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का, वो जो है वो जुर्म नहीं है। और ये जो डिसीजन है वो एक प्रोफेसर था जो कश्मीर का महाराष्ट्र में जो है वो पोस्टेड था, एक कॉलेज में वहाँ पर जो है वो पढ़ाता था, उसने एक स्टेटस रखा था, उसको लेकर है। और मैं बताऊंगा इसमें आगे चलकर कि वो डिटेल्स जो है वो क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ना ही इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करना और ना ही जो नेबरिंग कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान को उनके नेशनल डे पर बधाई देना जो है वो कोई जुर्म नहीं है। मैं बता दूं कि जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनका उसका कहना है कि हर सिटीजन को जो है वो राइट है कि वो गुड विशेस जो है वो सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज को जो दे उनके रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंस डे पर। यानी कि अगर हम पाकिस्तान को उसके आज़ादी के दिवस पर मुबारकबादी देते हैं तो वो कोई जुर्म नहीं है। हम अक्सर देखते हैं बॉर्डर्स पर जो है वो बीएसएफ और आर्मी के बीच जो है वो स्वीट्स भी जो है वो एक्सचेंज होती है। और चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 14 अगस्त हो, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन जो है वो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, इसको जो है वो क्राइम जो है वो नहीं देखा जा सकता। मैं बता दूं कि जो बताया गया है कि जो डिसेंट है, यानी कि जो किसी को क्रिटिसाइज करना जो है लॉफुल मैनर में, वो जो है वो उसको राइट टू लीड ए डिग्निफाइड मीनिंगफुल लाइफ गारंटीड, उसके लिए जो है वो एक जो है वो बताया गया है कि जो आर्टिकल 21 है उसके तहत जो है वो आता है और वो जस्टिफाइड है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो प्रोटेस्ट आर डिसेंट अंडर विद इन 4 कॉर्नर्स, यानी कि अगर आप कोई भी चीज परमिसेबल डेमोक्रेटिक सेटअप पे करते हो, उसको जो है वो कोई क्राइम जो है वो नहीं माना जा सकता। ये जो बेंच है जिसमें जस्टिस अक्षय एस ओका और उजल बुयान जो है वो उन्होंने बताया है अपनी जजमेंट में। मैं बता दूं कि जो कोर्ट है उसने 7 मार्च में को एक एफआईआर लगी थी, जो पिछले साल थी, जो एक पिछले साल नहीं, गालिबन ये जो है कोर्ट ने जो है वो ये 7 मार्च को जो है वो डिसीजन दिया है। और एफआईआर जो एक जावेद अहमद हजाम के खिलाफ लगाई गई थी, जो कि जम्मू कश्मीर से जो है वो ताल्लुक रखता है और एज ए प्रोफेसर जो है वो कोल्हापुर कॉलेज महाराष्ट्र में जो है वो काम करता था। उसने वहाँ पर एक व्हाट्सएप पे मैसेज रखा था और अगस्त 5 को जो है वो ब्लैक डे फॉर जम्मू एंड कश्मीर कहा था, और सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान अगस्त 14 को जो है उसने पाकिस्तान को भी जो है वो मुबारकबादी दी थी उसके इंडिपेंडेंस डे पर। जो बेंच है उसने कहा है कि जो 5 अगस्त का जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था जम्मू कश्मीर में, जो ब्लैक डे था, उसको एज ए एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट और एंग्विश जो है वो ट्रीट किया गया है। और कहा गया है कि हर सिटीजन को जो है वो क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट ऑफ एक्शन जो है वो जो है वो जो है वो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 153 ए ऑफ आईपीसी जो है वो नहीं आ सकता है डेमोक्रेट, क्योंकि हम जो है वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर एसेंशियल फ्यूचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो नहीं सरवाइव करेंगे अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज को जो है वो अलाउड नहीं करेंगे। कोर्ट ने जो है ये भी बताया है कि अगर आप इंडिपेंडेंट डे किसी को ग्रीटिंग करते हो पीपल ऑफ पाकिस्तान इन ए गुडविल गेस्चर, मतलब गुडविल गेस्चर के तौर पर, और उसको जो है वो और ये जो है वो डिसहार्मनी जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता है। वो चीज कैन नॉट बी सेड टू क्रिएट डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी, उससे या वो इस तरह से जो है वो दुश्मनी जो है वो बढ़ाए, और जो हेटरेड है या जो नफरतें हैं या जो बाकी जो गलत चीजें हैं उनको जो है वो बढ़ावा दे।
डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये प्ली ली थी कि जो ये प्रोफेसर है इसके एक्शन से जो है वो हैट्रेड क्रिएट हो रहा है, इलविल क्रिएट हो रही है, दो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में जो है वो डिवीजन क्रिएट हो रही है, दुश्मनी बढ़ रही है और कम्युनल डिसहार्मनी हो रही है। लेकिन कोर्ट ने बताया कि ये उस तरह का एक्ट नहीं है जिससे ये सब चीजें जो है वो हो जाए। और ये भी बताया गया है कोर्ट ने कि जो आर्टिकल 19A1 और ए है कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है वो लोगों को जो है इस बात का जो है वो इख्तियार देता है और जो दे मस्ट बी सेंसिटाइज अबाउट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट ने कहा कि हर एक सिटीजन को जो है वो इसके बारे में जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके बारे में जो है वो भी पता होना चाहिए। जो बेंच है उन्होंने कहा है कि जो अपीलांट है जिसने इस डिसीजन के एफआईआर के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो जो अपीलांट है अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके को जब एब्रोगेट किया वो जो है वो नाखुश था उस डिसीजन से। और दीज वर्ड्स डू नॉट रेफर टू एनी रिलीजन, यानी कि ये जो लफ्ज है ये किसी मजहब या रेस या बर्थ ऑफ प्लेस, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी को जो है वो रेफर नहीं करता है। इसके अलावा जो है वो कोर्ट ने जो है ये अपहेल्ड किया है कि अगर हम आर्टिकल 370 के रिवोकेशन को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं वो कोई क्राइम नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कोर्ट ने यह भी बताया कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू क्रिटिकल ऑफ द एक्शन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर को जो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया और जो स्टेटहुड वापस लिया गया जिसका गवर्नमेंट ने वादा भी किया है कि हम वो वापस दें, अगर उस डिसीजन को जो है वो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो भी जो है वो नहीं जो है वो उसको जो है वो क्राइम नहीं माना जाएगा। उसने ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो कॉलेज टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और द मेंबर जो मेंबर थे व्हाट्सएप ग्रुप के, द बेस्ट वी कैन नॉट अप्लाई द स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विद वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड्स, यानी कि कोर्ट ने साफ ये बोला है कि जो लोग उस ग्रुप में थे या जो उसके फ्रेंड लिस्ट में बाकी थे उनका जहन क्या कहता है वो मैटर नहीं करता है। जो यानी कि अगर उसने जो प्रोफेसर ने कोई पोस्ट चढ़ाया मुझे वो समझ नहीं आई और मैं उसको जाकर क्रिटिसाइज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं और वो प्रोफेसर गलत है। यानी कि कोर्ट ये बोल रहा है कि आपके जहन क्या सोचता है वो मैटर नहीं करता है, जो हकीकत है वो मैटर करती है। क्योंकि और ये हकीकत थी कि जो ये पोस्ट है वो किसी रिलीजियस एनिमिटी को, हेटरेड को और इल विल को जो है वो और डिसहार्मनी को कहीं भी जो है वो प्रमोट नहीं करता है। और बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुई है अब 75 साल से भी ज्यादा अरसा हुआ है और हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ये व्हाट्सएप मैसेज था वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर था, यानी कि वो डेमोक्रेसी को जो है वो कहीं वायलेट जो है वो नहीं कर रहा था। और इसके अलावा जो है वो बेंच ने ये भी कहा है कि अगर हिंदुस्तान का सिटीजन गुड विशेस जो है वो पाकिस्तान को जो अगस्त 14 को जो है वो दे, इंडिपेंडेंस डे, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और ये गुडविल गेस्चर जो है इन केसेस में जो है इट कैनॉट बी एज एक्ट ऑफ टेंट टू क्रिएट डिसहार्मनी, इसको जो है वो डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी के तौर पर जो है वो नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि बेशक पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, हिंदुस्तान में टेररिज्म हो रहा है जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिकल सेटअप इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान के 22 या 24 या 26 करोड़ आबादी के लोग हैं वो सब लोग जो है वो इसमें मुलविस हो और वो हिंदुस्तान से नफरत करते हो। क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों में ऐसे सफीर भी है जो यहाँ पर अमन कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस अमन की जो ट्रेन है उसको डिरेल करते हैं। जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बातचीत या अमन की बात होने की कोशिशें जो है वो शुरू होती है, कहीं टेरर अटैक होता है, कहीं ब्लास्ट होता है, बॉर्डर्स पर फायरिंग होती है और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सलाह हो और यहाँ के लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ ट्रेड हो, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स हो और बाकी चीज़ें हों। और मैं ये भी बता दूं कि बदकिस्मती से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में और इंडिया पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिक्स की जो है वो सबसे बड़ी बेस है। कौन पार्टी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करे उससे जो है वो
कितना फायदा जो है वो ले पाए, वही सबसे बड़ा मैटर करता है। और हमने पिछले दिनों देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वो मुबारकबादी दी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो हर कोई कंट्री जो है वो चाहती है कि अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप रखे, हम भी चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यही है कि पाकिस्तान से जो है वो टेररिज्म इमिट हो रहा है, और वो टेररिज्म जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है। अब ड्रग्स जो है वो उसमें लीड दे रहा है। मैं बता दूं कि इसी के चलते हुए जो बेंच का जो डिसीजन आया है, उसमें बेंच ने लास्ट पे ये कहा, मार्टूज के नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द एप्लीकेंट ओनली बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि जो कोर्ट है उसने जो है वो बेंच ने ये बोला है कि इस मार्टिव को जो है वो इसलिए ही नहीं जो है वो लिया जाना चाहिए कि जिस बंदे ने ये पोस्ट किया था वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करता था, इसलिए उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, इसको रिलीजियस पे इस पे देखने की जरूरत नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 21 के जो राइट्स है उसके तहत जो है वो देखने की जो है वो जरूरत है। अब ये बात साफ जाहिर हो गई है कि जो क्रिटिसिज्म आर्टिकल 370 के रिविजन को लेकर है, यहाँ पाकिस्तान या किसी और मुल्क को, चाहे आप अमेरिका को, सऊदी अरबिया को, चाइना भी हमारा जो है उतना ही एनिमी है जितना पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक एनिमी हमारा जो है चाइना है, जिसने लद्दाख में हमारे जो है वो कहीं जांबाज जो सिपाही है पिछले दिनों गलवान में भी जो है वो शहीद किया। चाइना भी जो है वो हमारे लिए एक इक्वल थ्रेट है, लेकिन उसमें हम पूरे चाइना के सिटीजन्स को जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है वो अगर आप अपनी एनिमी कंट्री के लोगों को भी जो है वो मुबारकबादी देते हैं उनके नेशनल डेज पर या उनके रिलीजियस डेज पर, वो जो है वो किसी हाल में जो है वो क्राइम नहीं तस्वर किया जा सकता। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।